कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और यह कैसे काम करती है? कुछ सालों से ऐसा लगता है जैसे हर चीज एआई बन गई है। यह फोन, स्ट्रीमिंग सेवाओं, विज्ञापनों, तस्वीरों, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो उपकरणों में मौजूद है। साथ ही बहुत से लोग सोचते हैं, आखिर यह व्यवहार में क्या है? क्या यह कोई बुद्धिमान रोबोट है? क्या यह दुनिया पर कब्जा कर लेगा? यहां आप बिना उलझन के समझेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और यह सरल रूप में कैसे काम करती है। एक वाक्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सीधे शब्दों में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जो ऐसे कार्य कर सकती है जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे चेहरे की पहचान, आवाज को समझना, फिल्म सुझाना, पाठ का अनुवाद, सवालों के जवाब देना, कार चलाना, बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। ये सिस्टम केवल तय नियमों पर नहीं चलते, वे उदाहरणों से सीखते हैं, अनुकूलित होते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। सामान्य प्रोग्राम से क्या अंतर है? कैलकुलेटर को सोचिए, वह हमेशा वही करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है और वह कुछ नया नहीं सीखता। अब ईमेल स्पैम फिल्टर को सोचिए, वह लाखों संदेशों का विश्लेषण करता है, स्पैम के पैटर्न को पहचानता है और धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। दोनों में कोड है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार नियमों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होती, वह डेटा से नियम सीखती है। एआई डेटा से कैसे सीखती है? मान लीजिए आप सिस्टम को बिल्ली की तस्वीर पहचानना सिखाना चाहते हैं। आप हजारों तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं, यहां बिल्ली है, यहां नहीं है। एल्गोरिदम अपने आंतरिक मानों को समायोजित करके पैटर्न पहचानता है, कान का आकार, आंख की स्थिति, बालों की बनावट इत्यादि। समय के साथ यह अधिक सही परिणाम देने लगता है। उदाहरणों से सीखने की इस प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहते हैं। कुछ मामलों में यह संरचना मानव मस्तिष्क से प्रेरित होती है और इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। वे एआई उदाहरण जो आप आज उपयोग कर रहे हैं। आपकी पसंद का अनुमान लगाने वाली वीडियो और संगीत सिफारिशें। वास्तविक समय में स्वतः उपशीर्षक। फोन कीबोर्ड में स्वतः सुधार और शब्द पूर्वानुमान। ट्रैफिक के अनुसार तेज मार्ग सुझाने वाले नेविगेशन ऐप। तस्वीर सुधार, शोर हटाना और रंग संतुलन। केवल शब्द नहीं बल्कि पूरे वाक्य समझने वाले अनुवादक। इन सभी में एक समान बात है, बहुत सारा डेटा, प्रशिक्षित मॉडल और संदर्भ के अनुसार सर्वोत्तम अनुमान। एआई क्या कर सकती है और क्या अभी नहीं कर सकती? नाम के बावजूद यह बुद्धि न तो चेतना है, न भावना, न ही स्वयं की इच्छा। यह पैटर्न पहचानने और पूर्व डेटा के आधार पर उत्तर देने में अत्यंत सक्षम गणितीय मॉडल है। यह गलतियां कर सकता है, डेटा में मौजूद पक्षपात दोहरा सकता है और कभी कभी जानकारी बना भी सकता है, इसलिए इसका जिम्मेदारी से उपयोग जरूरी है। आज अधिकांश एआई विशेषीकृत है। आवाज पहचान में उत्कृष्ट सिस्टम स्वतः छवि समझने में उत्कृष्ट नहीं होता। क्या यह सभी नौकरियां ले लेगा? यह बहुत सामान्य प्रश्न है। दोहराव वाले, पूर्वानुमान योग्य और नियम आधारित कार्य तेजी से स्वचालित हो रहे हैं। साथ ही नए काम भी बनते हैं। एआई उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग जो रचनात्मकता और तकनीक को जोड़ते हैं, परिणाम की समीक्षा करते हैं, त्रुटियां सुधारते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रतिस्थापन के बजाय सहयोग के रूप में सोचना अधिक उपयोगी है। जो लोग एआई के साथ काम करना सीखते हैं, वे अधिक लाभ में रहते हैं। आपके जीवन पर इसका प्रभाव। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में नहीं हैं, तब भी मूल बातें समझना मदद करता है। अतिरंजित दर से बचना, नए करियर अवसर देखना, समय और प्रयास बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना, परिणामों को आलोचनात्मक रूप से देखना, क्या यह समझ में आता है, क्या यह डेटा भरोसेमंद है। आपको प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए। पहला कदम है अवधारणा समझना और शब्द से डर हटाना। सारांश याद रखने के लिए एक विचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे तरीकों का समूह है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और विशिष्ट कार्यों में मानवसमान निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह पहले से ही हमारे दैनिक जीवन में है और आगे और अधिक सामान्य होने वाली है। इसे समझना बिजली या इंटरनेट की मूल समझ की तरह ही महत्वपूर्ण होता जाएगा। अब बताइए, इस समझ के बाद एआई के बारे में क्या अभी भी अस्पष्ट है?